हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर राज्य के विलिमिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाने पर गहन चर्चा की गई। क्वाड के 4 प्रमुख सदस्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने इस बैठक में दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। सम्मेलन के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों पर विशेष रूप से जोर दिया गया। चीन द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनाई गई रणनीतियां और उनकी सैन्य ताकत का प्रदर्शन विशेष रूप से विवादित समुद्री क्षेत्रों में इन चारों देशों के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे डेलावेयर में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन और दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों पर जताई गई चिंता के बारे में। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। क्वाड के नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 2025 तक एक संयुक्त तट रक्षक मिशन यानी कि क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की घोषणा की। इस मिशन में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के तट रक्षक बल भाग लेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य इस विशाल समुद्री क्षेत्र में न केवल समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा बल्कि आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देना है, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इस मिशन के माध्यम से क्वाड ने यह संदेश दिया है कि वे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किसी एक देश द्वारा अपने प्रभाव को जबरन बढ़ाने के प्रयासों के खिलाफ है। हालांकि चीन का नाम स्पष्ट रूप से बयान में नहीं लिया गया। दक्षिण चीन सागर का रणनीतिक महत्व इसे वैश्विक व्यापार और नौवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बनाता है और इस क्षेत्र में चीन का विस्तारवादी दृष्टिकोण दूसरे देशों के लिए गंभीर चिंता का कारण है। क्वाड के नेताओं ने अपने बयान में कहा, हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में मौजूदा स्थिति और सैन्यीकरण के बढ़ते खतरों को लेकर गहरी चिंता करते हैं। हम उन देशों के युद्धाभ्यास और जबरदस्ती की नीतियों की कड़ी करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून और शांति को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्वाड ने इस बयान में विशेष रूप से 2016 के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता फैसले का उल्लेख किया, जिसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया। यह फैसला चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर हुए विवाद के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें चीन की दावेदारी को खारिज कर दिया गया था। क्वाड का मानना है कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए यह फैसला एक आधार बन सकता है और सभी विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही क्वाड के नेताओं ने चीन द्वारा तट रक्षक और समुद्री मिलिशिया जहाजों के आक्रामक इस्तेमाल की भी आलोचना की, जिसे वह अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि क्वाड ने स्पष्ट किया कि यह समूह किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड का तट रक्षक मिशन या साइबर प्रशिक्षण किसी भी प्रकार की आक्रामकता का संकेत नहीं है। इसके विपरीत यह एक सकारात्मक और रक्षात्मक कदम है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना है। हालांकि चीन ने बार बार इस प्रकार के कदमों की आलोचना की है और इसे अपने प्रभाव क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश के रूप में देखा है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड शिखर सम्मेलन में चीन की आक्रामकता पर विस्तार से चर्चा की या नहीं। इस बात का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के गृहनगर विलिमिंगटन में आयोजित किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था। तो ये थी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज लाता रहेगा आपके लिए देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।